देखो सबसे पहले पाइथन में जाकर न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट करवाना है तो यहाँ से भी करवा सकते हैं। पर पाइथन है क्या? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कोई कहेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई लैंग्वेज है तो वो पाइथन है। और इसको डेवलप किया था 1991 में और ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको 1991 में गुइडो वैन रूसोम ने डेवलप किया था। पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका डिज़ाइन रीडबिलिटी पर मेन है। इसका मेन अर्थ है कि कोड निशानी भाषा को अंग्रेजी से काफ़ी मतलब मिलता है, इंग्लिश से रिलेटेड है मतलब ज़्यादातर। इसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इजी है। कोई स्टार्टिंग कर रहा हो उसके लिए मतलब उसको बहुत अच्छे से समझ आता है। जावा और सी लैंग्वेज और C++ थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ये बहुत इजी होती है। ओपन सोर्स ये पूरी तरह से फ्री है। बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप की। विंडोज़ में इसको चला सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, लाइनेक्स में चला सकते हैं और जहाँ तक कि एंड्रॉयड फ़ोन तक में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिसके अंदर फ्लैस्क और द जेंगो वगैरह की लाइब्रेरीज़ हैं। डाटा साइंस और एनालाइज के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिसके अंदर मैटप्लॉट, पांडास वगैरह वगैरह है। C1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI लर्निंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑटोमेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मानो इसके अंदर आपको अपना पहला प्रोग्राम रन करना है, ठीक? तो यहाँ पे मानो सबसे पहले पहला प्रोग्राम रन करना है तो यहाँ पे आपने क्या किया? पहला प्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो देखो अपने आप प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। और अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी पेज में प्रिंट करवाना है तो वो भी हम इस पर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, मानो पहला प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे मानो मैंने क्या लिख दिया, if 5 greater than 2, तो प्रिंट क्या करे 5 is greater than 2। तो ये देखो 5 is greater than 2 आ गया। पर देखो अगर मल्टी लाइन में अगर हम ऐसे करके करेंगे प्रोग्राम को, किसी को रन करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें इस तरह से फाइल लेके उसको सेव करके फिर हम कर सकते हैं मल्टी लाइन, ठीक है। पर इसी तरह से मान लो आपने किसी नंबर को अगर यहाँ पे क्या करना है टाइप, मान लो नंबर को प्रिंट करवाना है तो नंबर भी इसी तरह से सेम प्रिंट हो जाएंगे आपके। ये देखो अब एक क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है। ऐसे मानो प्रोग्राम आपने लिखा है उसके बारे में कोई डिटेल लिखनी है तो वो सिंगल लाइन कमेंट में दे सकते हैं, तो इसको सिंगल लाइन कमेंट होता है। पर ये प्रिंट में नहीं आता। देखो यहाँ पे एक लाइन से ज़्यादा कमेंट देते हैं तो इनको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। प्रोग्राम आपने बड़े प्रोग्राम लिखे हैं, अब इसको प्रोग्राम्स को समझाने के लिए किसी दूसरे पर्सन को कमेंट दिया जाता है, पर कमेंट का प्रिंट नहीं आता। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? समझ आ रहा है? दिक्कत है तो बता दो। अच्छा नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल कंसेप्ट मान लीजिए कि आप एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई बॉक्स है फॉर एग्जांपल। अब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक कंटेनर की तरह समझ लो, जहाँ आप डाटा को स्टोर करते हैं। इसके बाद ताकि आपको जब भी उसकी डाटा की ज़रूरत पड़े आपको मिल जाए। अब आप क्या करते हैं, मानो आप बॉक्स होते हैं, बॉक्स को कोई लेबल लगाते हैं, उसका कोई एड्रेस पर्टिकुलर लगाते हैं, तो उसी तरह से वेरिएबल में भी हम पर्टिकुलर एड्रेस दे देते हैं जिसके हिसाब से मतलब कंटेनर की तरह डाटा को स्टोर करते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत ही आसान है। एक तरह से नाम देना होता है, जैसे चिन्ह कोई पर्टिकुलर हमने नाम दे दिया
जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x इक्वल टू 5, y को मैंने कोई नाम दे दिया जॉन, फिर z में मैंने 10.5 लिख दिया। तो ये पॉइंट में जो वैल्यू होती है तो ये क्या होता है, डेसिमल होता है। अब ये जैसे एज मैंने किसी की लिख ली या x की 5 रखा है तो वो क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी का नाम हो गया तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, समझ गए, डेसिमल, स्ट्रिंग और नंबर, ठीक है। अब इसको देखो, इस तरह से मैंने एक छोटा सा वेरिएबल बनाया है, इसको फाइल में जाकर रन करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा प्रोग्राम। स्नेक है इसमें, आप कह सकते हैं कि ये इसमें शब्दों के बीच, वर्ड के बीच में अंडरस्कोर होता है। कैमल केस का जो पहला छोटा, बाकी आगे के जो वर्ड होते हैं वो बड़ा होता है। फिजिकल केस में फिजिकल नामों के लिए जैसे इंस्टॉलेशन दिल्ली, इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम मल्टीलाइन वेरिएबल भी बना सकते हैं, ठीक है। पाइथन में आप एक ही लाइन में वेरिएबल को उनके नाम और वैल्यू बता कर सेट कर सकते हैं, जिससे कोड छोटा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हो इसको, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू पाइथन, y इक्वल टू इज, z इक्वल टू एसम। अब प्रिंट क्या कर दिया, x y z कर दिया, प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, लो आ गया। तो इस तरह से छोटे छोटे कोड बनाओगे तभी तो समझ आएगा। और लोकल वेरिएबल जो केवल एक फंक्शन के अंदर ही काम करता है, उसके बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे जैसे समझते हो, जैसे माई हाउस, ठीक है, माई हाउस। अब यहाँ पे मैसेज लिख दिया उसके अंदर, मतलब जहाँ लोकल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के इनसाइड ही काम करता है, ठीक है ना। ग्लोबल वेरिएबल वह वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर बनाया जाता है और पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इसे किसी भी फंक्शन जैसे पार्क या लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, जैसा कि आप इसमें प्रोग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इसको रन करवाओगे तो ये देखो, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, समझ गए बात है भाई। जब आप किसी फंक्शन के अंदर बाहर वाले ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो उसको ग्लोबल कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे कोड में आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने क्या लिखा है, स्कोर लिखा है, स्कोर इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है ना। अरे सामने देखो ना भैया, ऊपर लिखा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर ग्लोबल स्कोर फंक्शन के अंदर इस लाइन का इस्तेमाल है ना भाई। फिर नया वेरिएबल मत बनाना, नहीं समझे बात। जो बाहर स्कोर रखा है उसका इस्तेमाल करना। स्कोर क्या लिखा है, स्कोर +10 लिखा है, जब फंक्शन के बाहर वाले स्कोर में 10 जोड़ दिए, नहीं समझे बात। तो इस तरह से इसमें भी यूज़ कर सकते हो आप, दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पे देख लो। और नंबर क्या है, नंबर और फ्लोट क्या है, कम्प्लेक्स है। सीक्वेंस क्या है, लिस्ट। अब लिस्ट को क्या कर सकते हैं आप, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, मतलब क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। टप्पल क्या होते हैं, नहीं बदले जा सकते, इम्यूटेबल होती है, नहीं समझे बात। रेंज, नंबरों की सीरीज जैसे। और मैपिंग क्या होता है, जैसे डिक्शनरी, इसमें की और वैल्यू होती है। सेट, इसमें क्या होता है, यूनिट वैल्यूज़ के लिए। बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स के लिए, ये तो पढ़ा था, पीछे बताया था ना। नन टाइप, जब कुछ भी वैल्यू ना हो, कुछ भी ना हो तो नन होता है।
अब ग्लोबल कीवर्ड इस्तेमाल, कीवर्ड एज, ग्रीटिंग और इज एक्टिव जैसे सिंपल डाटा को बदलने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल जैसे एज, ग्रीटिंग। पर अगर आप फंक्शन के अंदर किसी ग्लोबल स्ट्रिंग या नंबर को पूरी तरह से नया मान वैल्यू देना चाहते हैं तो पाइथन को बदलना पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। हम बाहर के जो वेरिएबल होते हैं को बाहर वाले वेरिएबल को ही बदल रहे हैं। अब लिस्ट, कलेक्शन लिस्ट, डिक्शनरी को बदलना। अब जैसे फ्रूट, अपेंड, चेरी। अब लिस्ट या डिक्शनरी जैसी चीज़ों को बदलने के लिए ग्लोबल कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझे बात? अब म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल परिवर्तनशील होती है, इसको चेंज कर सकते हैं। पाइथन इसे सीधे अंदर से अपडेट कर देता है। जैसे एज, अब एज आसान लैंग्वेज में समझ सकते हो आप। जैसे कैसे? जैसे एज अब बढ़कर उसकी 26 हो जाएगी, ग्रीटिंग बदलकर हाय देयर हो जाएगा, फ्रीड लिस्ट में चेरी जुड़ जाएगा, यूजर डिक्शनरी में एक स्टेट ऑनलाइन आ जाएगी। नहीं समझे बात? ये देखो, रन करके देखते हो, ये देखो आया कि नहीं? स्ट्रिंग हाय देयर आ गया, इंटीजर 26 आ गया, लिस्ट में एप्पल, बनाना, चेरी आ गया और डिक्शनरी में नेम आ गया। ठीक है, नन टाइप में कुछ था ही नहीं, नन टाइप तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से फिर समझ आया प्रोग्राम कि नहीं आया? भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है ना? इसको करो पहले, करके देखो, इसको मेरे को प्रोग्राम करके दिखाओ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ।